ये है वैद्य दीनानाथ, आयुर्वेद चिकित्सा की बहुत बड़ी ज्ञाता। इन्होंने बहुत से रोगियों को स्वस्थ जीवन दिया है। और दूसरी तरफ है उनका सहायक शिवदास। शिवदास वैद्य दीनानाथ के साथ हर जगह जाता है, सभी रोगियों की चिकित्सा को अच्छे से देखता है। लगभग 1 वर्ष हो गए शिवदास को वैद्य के साथ काम करते हुए। आइए देखते हैं शिवदास के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। पूरा शरीर ठंडी पड़ गई तो कुछ कीजिए। अब इनका मत करो, बैठो। क्या होता है, एक हरी शीशी और एक लाल शीशी, सेम दवाइयाँ हैं। मैं भी वैद्य बन जाता हूँ और यहाँ से कितना ही कमा लेता हूँ। अब मैं ज़्यादा कमाऊँगा, अपना खुद का वैद्य का रूप लूँगा। शिवदास के दिमाग में यह बात आ गई थी कि वह सारी चिकित्सा सीख चुका है और लालच में आकर उसने वैद्य दीनानाथ का साथ छोड़ दूसरे गाँव में चला गया और वैद्य की उपाधि लेकर चिकित्सा करने लगा। अब कुछ समय बाद दवाइयाँ हैं, उनको दे देना सुबह शाम, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुना तो मैंने भी, बड़ा शास्त्र ज्ञाता है, बड़ी अच्छी कोई से शिक्षा ली है उसने शायद। सही है। क्या हो गया ये इसको? कहाँ हो गए ये सारे? कैसे अपनी बहन की जान बचाना होता है? मुंशी जी, मैंने सुना आपकी बहन को काट दिया। अरे हाँ, देखो तो कैसे ये निष्प्राण हुए जा रहे हैं। चिंता मत करिए, मैंने अभी मैं एक वैद्य को जानती हूँ जिन्होंने मेरी अभी जांच करी थी। आपको मैं उनके बारे में बता रही हूँ। अभी उसको लेकर आओ, मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूँगी। क्या आप ही मुंशी जी हैं? हाँ वैद्य जी बिल्कुल। आइए ये देखिए, ये मेरी बहन है, इसको सर से काट दिया। इसकी हालत तो बहुत खराब है। ये ठीक तो हो जाएगी ना वैद्य? हाँ बिल्कुल, अब चिंता मत करिए, मैं दवाई दूंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं दवाई दे रहा हूँ, आप इनको दे देना। अभी आप रुकिए, मैं आपकी दक्षिणा का इंतजाम करवा देती हूँ। अभी मेरे नौकर आके आपको दक्षिणा दे जाएंगे, फिर आप जाएंगे। जैसा आप दे देंगे। वैद्य का उपचार करके वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मुंशी देखता है कि उसकी बहन का सारा शरीर गीला पड़ गया है तथा मुँह से झाग निकल रहा है। उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मुंशी प्रलाप करते हुए क्रोध से राजा के पास जाता है। अब आगे दरबार में
महाराज जी, क्या हो रहा है आपके शासन में? क्या हो रहा है हमारे शासन में? एक सत्साधित वैद्य, उसने मेरी बहन को मार दिया। और आप हमें अब सूचित कर रहे हैं इस बारे में? मैंने तो आपको सूचना देने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर क्या आपकी किया भी आपने? तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरी तरफ से ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अभी अभी सूचना मिली है। कैसे मृत्यु हुई आपकी बहन की? उसको एक सर्प ने काट लिया था और फिर एक वैद्य आया और उसने उसको पता नहीं कौन सी औषधि दे दी और मेरी बहन तो मर ही गई। किस वैद्य का जिक्र कर रहे हैं आप हमारे साथ? वही जो आजकल अधिक प्रचलन में चल रहा है। सिपाही, इनके साथ जाइए और जाकर उस वैद्य को पकड़ कर लाइए और हमारे सामने पेश करिए। जी महाराज। राजा का आदेश सुनकर सिपाही फौरन शिवदास को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा दरबार में उसे मुंशी की बहन की मृत्यु के बारे में अवगत कराया जाता है। अब आगे कहाँ लेके जा रहे हो हमें? छोड़िए। ये है वो वैद्य। यही है असली दोषी। क्या सुन रहा हूँ मैं अपने राज्य में? क्या कर रहे हैं आप ये? आपने इनकी बहन की मृत्यु के दोषी आप हैं? अरे मुंशी जी, हमने आपको दवाई दी थी ना, हमने समय पे नहीं दी। नहीं वैद्य जी, आपकी दवाई से कोई असर नहीं हुआ, उल्टा आपके जाते ही तो मेरी बहन ने प्राण त्याग दिए। नहीं महाराज, हमने बिल्कुल वही चिकित्सा करी थी जो हमने अपने गुरु से सीखी है। कौन है आपके गुरु? 1 वर्ष पहले हमने एक गुरु से सीखा था, गुरु दीनानाथ। उन्होंने जैसे चिकित्सा हमें सिखाई, हमने बिल्कुल वैसे ही करी है। सिपाही, इनके साथ में जाइए और गुरु दीनानाथ जी को सामने लेकर जाइए। सिपाही गुरु दीनानाथ को ले आते हैं राज दरबार में और उन्हें पूरी बात बताई जाती है। प्रणाम गुरुदेव। कैसी शिक्षा दे रही हैं आप अपनी छात्राओं को? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तो सत्य कहीं मेरे ही शिष्य है, परंतु उसने नोट के चक्कर में अपना ज्ञान लेकर के वहाँ से भाग गया धन कमाने के लिए। आप एक बार हमें उसके लक्षण बताइए, उसको क्या क्या हुआ था आपकी बहन को? उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसके मुंह से तो फेन भी आने लग गए थे। इसने चिकित्सा तो सही की होगी, पर किंतु इसने आम सर की चिकित्सा करती है मंडली सर के काटने पर, जो कि अग्निकर्म के विरुद्ध होता है, निषेध है। मंडली सर के काटे जाने पर अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नाश का कारण होता है विद्या। तुम्हारी वजह से इनकी बहन की मृत्यु हो गई। इसका दोषी कौन है? हमें माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हारे को माफ करने से इनकी बहन वापस लौट आएगी, तो तुमको माफ क्यों किया? है तुम्हारे पास कोई दलील देने को? नहीं महाराज। सिपाही, मैं इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। जाकर इन्हें कारावास में डाल दिया जाए और महाराज, ऐसे हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी उत्तर इनकी एक ना सुनी जाए और जाकर इस कारावास में डाल दिया जाए। तो यह थी